Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to discuss geometry PYQs for the CAT 2024 examination and these are must do questions और ये जो questions हैं from 2018 until 2023 and you can follow the different playlists जो मैंने बना रखी हैं for the CAT 2024 and ZET examination. So if you are also aspiring for CAT 2024, you are targeting top IIMs, then definitely this video is going to help you a lot. So without wasting much time शुरू करते हैं. So we have a question in front of you. तो question बोलता है हमसे a quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB. So we have to make a circle and there is a quadrilateral which is inside the circle as per the question. So it has 4 vertices ABCD. Now AB to CD is 2:1. So AB is supposed to x, then CD is 1x, and BC is 5y. BC is 5y. Then AD is 4y, right? So this is the ratio given, and it is saying these two diagonals AC and BD intersect at the point E, right? So you can see the figure. Now it is asking that we have to find the ratio of AE ratio CE. So this question can be done in max to max 10 seconds if you know the result. And what I'm going to teach you is a important way or we can say result so that आप इन questions को जल्दी से जल्दी कर पाएँ. तो अगर आपके पास कभी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपोजिट एंगल का सम 180 होता है और इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट होती है साइक्लिक में टॉल्मी थ्योरम क्या बोलती है. सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉल्मी थ्योरम ये बोलती है इट इज़ ओनली फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही काम करती है टॉल्मी. और टॉल्मी बोलती क्या है कि अगर आपके पास डायगोनल है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो अपोजिट साइड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल AD का अपोजिट साइड है BC, तो AD का इंटू करना है मल्टीप्लाई BC के साथ में प्लस करना है जो दूसरी अपोजिट साइड्स है AB इंटू CD, और ये जो सम है ये इक्वल होगा जो डायगोनल्स हैं उनके प्रोडक्ट के, दैट इज AC इंटू CD. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर ये क्लिक नहीं करती है बट ये आपको हेल्प करेगी बहुत सारे क्वेश्चंस में. तो टॉल्मी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, राइट. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें रिजल्ट में पता होना चाहिए कि अगर इनका डायगोनल फॉर एग्जांपल O पर इंटरसेक्ट करता है, O इज नॉट द सर्कल, O इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये कुछ भी रैंडम पॉइंट हो सकता है. तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ AO और CO का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, AO के एडजेसेंट साइड को पकड़ना है, दैट इज यहाँ पे AD है और ये AB है, तो AD का और AB का मल्टीप्लाई करना है और CO के एडजेसेंट साइड में है CD और CB, इनका मल्टीप्लाई करके रेशियो लिख देना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद होना चाहिए. एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द अदर रेशियो, लाइक अगर मैं आपसे DO का और OB का रेशियो पूछता हूँ देन अगेन इट इज CD, DO के एडजेसेंट में CD है और AD है, CD इंटू AD डिवाइडेड बाय द OB के एडजेसेंट में CB इंटू AB, तो CB इंटू AB. ये सुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड पता होना चाहिए. सो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट लगा पाता हूँ तो आई नीड टू कैलकुलेट AE एंड आई नीड टू कैलकुलेट CE, राइट. तो अगर मैं AE का एडजेसेंट देखता हूँ तो इधर 2x है, इधर 4y है और CE के एडजेसेंट में इधर 5y है और इसके बाद 1x है. तो x एंड y दे विल बी कैंसलिंग ईच अदर, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, 2 4 8 एंड 5 1 5. तो 8:5 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C यू कैन सी, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट के, यू हैव टू जस्ट लर्न द थिंग्स और ये स्क्रीनशॉट आपके डेफिनेटली काम आएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here we have the next question. Again the question goes like it. There is a right angle triangle ABC. So we have a right angle triangle ABC. The altitude is given to us to 5. So this is 5, BC is 12 and Pythagoras theorem से AC 13 हो जाएगा, ठीक है. अब क्वेश्चन बोलता है P and Q are the 2 points on BC. So we have to take 2 points on BC such that there is a triangle APB and there is another triangle AQP, right, AQP. So it is saying triangle ABP, triangle ABQ and remaining triangle that is complete triangle ABC, these triangles are in AP.
We are following AP, right? Arithmetic progression. Now also it is saying that area of the complete triangle ABC is 1.5 times the area of ABP. तो area triangle ABC is 1.5 times the AP. तो ABC का जो एरिया है वो 1.5 टाइम्स है एरिया ABP से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछता हूँ, एरिया ट्राइंगल ABC कितना होता है, वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 12 इंटू 5, सो 30 यूनिट और आई कैन से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है कंप्लीट। तो एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए रेशो निकालने के लिए कि इफ़ यू हैव अ ट्राइंगल ABC एंड फ्रॉम द वर्टेक्स ए आई हैव ड्रॉन 2 सीवियंस AD एंड CAE, तो द रेशो इन विच बेस इज डिवाइडेड, एरिया भी उसी पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि अगर मैं आपसे A1 का, A2 का और A3 का रेशो पूछता हूँ, ये वही रेशो होगा जो BD का है, जो DE का है एंड जो EC का रेशो है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूँ कि ABC का एरिया 30 हो गया और ABP का एरिया, भाई ABC इज एक्चुअली 3/2 टाइम्स, 1.5 इज 3/2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्राइंगल ABP। तो अगर मैं ABP का एरिया आपसे पूछता हूँ तो इसका 3/2 टाइम्स करना है आपको, तो ये कितना होगा। तो अगर मैं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP पूछता हूँ तो ये 3/2 है, एक मिनट, 3/2 हमको इसको करना है ना, राइट। तो इट इज़ गिवन टू अस 30, तो ये 30 है और ये 3/2 है इसका, 1.5 इज 3/2 ऑफ ABP। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा एरिया ट्राइंगल ABP का जो आएगा वो 20 यूनिट या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका एरिया 20 है, दिस कंप्लीट एरिया इज एक्चुअली 30। हाँ, आप ये कह रहे हैं सर इसका एरिया 20 है, कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया 30 है और ये तीनों ट्राइंगल AP में है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल। आप सोच के देखो, ये नंबर 20 है, ये 30 है, तो जो बीच वाला ट्राइंगल है जिसको मैं ABQ नाम देता हूँ और ये ABP है और ये ABC है, राइट। तो AP में कब बनेंगे, तो जो बीच वाला नंबर होता है, व्हेन एवर वी हैव ABC आर इन AP, तो जो बीच वाला नंबर है वो एवरेज होता है बाकी दोनों का। इसका मतलब ABQ का जो एरिया आएगा, एरिया ABQ आएगा, दैट वुड बी एवरेज ऑफ 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 25। आप सोच के देखो कि ये एरिया ऑलरेडी 20 है और ये वाला एरिया आप 25 कह रहे हो, तो ये तो फिर 5 बचेगा और ये टोटल 30 है तो ये भी 5 बचेगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ अगर मैं इनका रेशो बोलता हूँ तो ये 20 के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो 20:5:5, क्योंकि मैंने आपको ये वाली थ्योरम पढ़ाई है अभी। तो 4:1:1, राइट, 4:1:1। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस बना के लिखता हूँ, तो BP का रेशो, PQ का रेशो और QC का रेशो 4:1:1 है। तो दिस कंप्लीट लेंथ इज एक्चुअली 12 सेंटीमीटर। सो आई कैन से, अगर मैं इसको K ले लेता हूँ, 4K, 1K और 1K, 6K की वैल्यू 12 है, तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो बेसिकली जो PQ है वो K है और K का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। होपफुली इट इज़ क्लियर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। So we have the next question. Question goes like it. There is a rectangle ABCD. So we have a rectangle ABCD. This is ABCD, a rectangle. Now it is saying AB is 9 centimeter and BC is 6 centimeter, right? P and Q are the 2 points. So on BC, so we have a P point and we have another point Q on the side BC, such that now it is saying area triangle ABP। तो ABP को मैं X अज्यूम कर लेता हूँ, राइट, एंड APQ को हम Y अज्यूम कर लेते हैं एंड रिमेनिंग एरिया AQCD इसको मैं Z मान लेता हूँ, Z आर इन GP। मतलब XYZ ये बोलता है GP में है, राइट, GP। तो फॉर द 3 numbers टू बी इन GP यू शुड नो y² इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 numbers, राइट। नाउ इट इज ऑल्सो सेइंग कि जो Z है वो 4 टाइम्स ऑफ X है, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से Y कैलकुलेट करूँगा, y² X इंटू Z, तो X इंटू 4X हो जाएगा। तो दैट इज 4X का स्क्वायर। सो आई कैन से Y इक्वल्स टू 2X। होपफुली इट इज क्लियर।
तो ये x है, ये 2x है और ये 4x है। वेरी नाइस। तो अगर मैं आपसे टोटल एरिया पूछता हूँ रेक्टेंगल का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4x प्लस 2x प्लस x, तो 7x हो गया। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल में कि अगर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो जो एरिया बनता है दोनों पार्ट का इक्वल बनता है। तो अगर टोटल एरिया 7x बना है तो मैंने अगर AC को ज्वाइन कर दिया तो नीचे वाले पोर्शन का एरिया 3.5x आएगा और ऊपर वाले का भी सबका मिला के 3.5 आना चाहिए। तो ये x है, ये 2x है, इसका मतलब 0.5x बनेगा 3.5x होने के लिए। तो एक और थ्योरम जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में सिखाया, जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड होता है। तो अगर मैं इस BC बेस को देखता हूँ, इनका एरिया रेशो आपको पता चल गया साइड्स पर, दैट इज BP रेशो PQ रेशो QC। इसका एरिया है x, इसका एरिया है 2x और इसका एरिया 0.5x। ठीक है, तो अगर मैं इन रेशो को सिंप्लीफाई कर पाता हूँ तो दैट वुड बी, इसका डबल है ये 2x, मतलब 2 हो जाएगा और ये इसका 4 टाइम है 2:4 और ये इसका 1 टाइम है। तो 2 4 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C दे रखा है। तो वी डोंट नीड द डायमेंशंस, वी कैन डू विदाउट डायमेंशन ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो वी हैव अ सर्कल और इसके जितने भी वर्टिसेस हैं ये लाई करते हैं सर्कल पे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल क्या सिमेट्रिक बनेगा नहीं बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसका जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो सर्कल के सेंटर से जरूर पास होगा। हाँ, इट इज़ मैंडेटरी। तो मैं इसको O अज्यूम कर लेता हूँ सेंटर ऑफ द सर्कल को, राइट। नाउ इट इज सेइंग इसका रेडियस R दे रखा आपको, RR, तो R हो जाएगा। इसका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज P, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ P एंड R। ठीक है, तो नाउ पेरीमीटर इसका P दे रखा है, तो अगर मैं पेरीमीटर इसको L अज्यूम कर लेता हूँ और इसको L मान लेते हैं, बल्कि इसको B मान लेते हैं, ब्रेथ, ये L है लेंथ, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2R का होल स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ ऑल्सो पेरीमीटर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पेरीमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ L प्लस B। तो आई कैन से यहाँ से जो L प्लस B होगा वो P/2 होता है, राइट। तो वी हैव L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A भी आएगा, 2L भी आ जाएगा। स्क्वायर करना है इसको दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड, तो दैट वुड बी P²/4। तो अगर मैं आपको ये जानकारी होगी बल्कि कि अगर मैं इसका एरिया आपसे पूछा हूँ रेक्टेंगल का, दैट इज L इंटू B, तो यहाँ पे L इंटू B दैट इज एरिया बन गया 2A, तो P²/4 माइनस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज 4R स्क्वायर। तो आपसे पूछता है क्या A, तो A वुड बी P²/8 माइनस 2R स्क्वायर। तो वी कैन फाइंड द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर B करेक्ट है इसमें। होपफुली इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बट यहाँ पे बच्चे फंस सकते थे क्योंकि वेरिएबल्स गिवन है यहाँ पे। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस, सो वी हैव अ सर्कल एंड डायमीटर इज 8 इंचेस, द डायमीटर इज AB। A circle of diameter 8 inches is inscribed in a triangle ABC. Okay, it is like we have to inscribe the circle in the triangle. So we have a triangle जहाँ पे ABC 90 है. So this is like that. This is 90, this is A, this is B, this is C, and BC is 10 inches. And BC is 10 inches और सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ABC। तो अगर आपको सर्कल इंस्क्राइब करना है देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन स्क्वायर इंचेस, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अगर आपको सर्कल इंस्क्राइब करना है तो इट मस्ट पासिस और इट मस्ट टचेस द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, इस तरह से होगा। और इसका डायमीटर 8 है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कल बनता है
कॉर्नर पे हमेशा स्क्वायर बनेगा एक, और उसका रेडियस या उसकी जो साइड होगी वो आर रेडियस के बराबर होगी। तो अगर आपके पास डायमीटर दे रखा है 8 इंच, तो आई कैन से यहाँ पे जो इसका रेडियस बनेगा 4 इंच बनेगा, ये 4 इंच होगा, तो ये साइड भी 4 होगी, ये साइड भी 4 होगी, नो प्रॉब्लम। अगर ये टोटल साइड 10 है तो ये साइड 6 होगी। एक और थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ इक्वल होती है। तो ये 6 है तो इसको भी 6 होना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम कुछ भी ई नाम दे देते हैं, ठीक है। और ऑल्सो यू मस्ट नो कि अगर मैं इस पॉइंट को भी मैं कुछ डी नाम दे देता हूँ, तो ए डी को एक्स अज्यूम करेंगे तो ए भी एक्स होगा, राइट। और इट कैन बी सॉल्व इजीली बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप सॉल्व करते हैं, आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस हियर, सो इट इज लाइक कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी इज एक्चुअली 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, बी सी इज 10 एक्चुअली, एंड ए सी इज एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। सो 100 इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो व्हाट आई कैन डू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार इनको प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे, तो एक्स प्लस 6 माइनस 4 माइनस का एक्स, और ये 100 है। तो x का यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है, और ये हो जाएगा 2x प्लस 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से 2x प्लस 10 की वैल्यू हो जाएगी 50, तो 2x की वैल्यू 40 हो जाएगी, x की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 20, तो नाउ दिस इज 20, तो ये भी 20 हो गया। बट हमको तो पूछता है एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसमें, बेस इज 10, एंड हाइट कितनी हो जाएगी 20 प्लस 4 24, ठीक है। तो 24 10 26 का बेसिकली एक फेमस ट्रिपलेट बना यहाँ पे, 24 10 26, 5 12 13 का डबल होता है, 5 12 13 का डबल हो गया, ठीक है। तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स 120 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 10 120 इंच का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट इंच में दे रखी है। Hopefully it is clear. Next question we have. Suppose the length of the each side of the regular hexagon. Regular hexagon बोले तो सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, रेगुलर फिगर है ये, ए बी सी डी ई एफ। Each side is 2. Right? T is the midpoint of CD. So we have to find CD. So T is the midpoint of CD. And we have to find the length of AT. Very beautiful और very simple question. तो एक दो बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो समझना चाहिए, नोट्स बना लेना इनके, कि अगर हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई एफ या कोई भी नाम हो सकता है, इसकी साइड ए गिवन है, तो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। मतलब एक तो छोटू डायगोनल है इसमें, तो जो छोटू डायगोनल होता है ए सी, उसकी लेंथ a√3 होगी, और जो सबसे बड़ा डायगोनल है ए डी, वो ट्वाइस ऑफ ए होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर एंगल 120 डिग्री का होता है, ये भी ज़रूरी बात है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए सी कितना होगा, तो बाय द रिजल्ट दिस इज 2√3, राइट। और कैन यू टेल मी कि ये एंगल कितना होगा, भाई ये एंगल तो 120 है बी वाला, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एंगल बचेगा 60, उसको हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज ये साइड और ये साइड बराबर है आइसोसेलेस है, तो ये 30 होगा। तो टोटल एंगल 120 है, तो फिर ये 90 बनेगा, वेरी नाइस। और अगर मैं 80 को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको 90 दे रखा है, ये मिड पॉइंट है तो ये 1 होगा, और ये आपके पास 2√3 आ गया। वी हैव टू फाइंड द 80 नाउ। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम इट कैन बी सॉल्व इजीली, दैट इज 2√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12 और 1 13, √13 हो जाएगा। तो √13 इसका राइट आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो इट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन फेवरेट फिगर है एग्जामिनर्स की, और 2021 का क्वेश्चन है। ये बोलता है रेगुलर का मतलब साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया जो है हेक्सागन का, यू शुड नो कि एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है, अगर आपके पास इसकी साइड्स ए हैं, तो यहाँ पे ए,
यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं अंदर, वी हैव अ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल और सबकी साइड ए होगी, तो दैट इज 6 इंटू √3/4 ऑफ साइड का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ हेक्सागन है। नाउ इट इज सेइंग कि जो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर है वो आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर है। कोई भी एक दूसरा ट्राइंगल है जिसकी साइड 12 है, तो ये 12 के एरिया के बराबर है। तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 12 अपॉन 6, तो 6 2 जा 12, राइट, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, अगर मैं ए कैलकुलेट करता हूँ तो ए इज कमिंग आउट टू बी 24 का मतलब हो गया 4√6, 2√6, ठीक है, ये 2√6 आ गया। ई साइड निकालनी है हेक्सागन की, तो 2√6, बहुत आसान क्वेश्चन, बताओ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इजी, 2√6 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, तो वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल, ए बी डायमीटर है उसका और इसका रेडियस दे रखा आपको 5, तो इसका डायमीटर हो जाएगा दैट इज 5 इधर और 5 इधर 10 हो जाएगा, वो सेंटर मान लेते हैं। P and Q be the 2 points, P and Q be the 2 points on the circle so that length of PB is 6. So हमने एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लिया, तो PB की लेंथ आपको दे रखी है 6, राइट, PB 6 and length of AP we have, this is AP is twice of AQ. Where is AQ? So we don't have any AQ here, so no problem, I can say कि AQ को यहाँ पे मान लेते हैं AQ है, ठीक है, this is the way. So is twice length of AP is actually twice the length of AQ, तो AQ को अगर मैं x अज्यूम कर लेता हूँ तो I can say जो AP है ये 2x है, ठीक है। तो we have to find the length of QB, तो we have to find the length of QB, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसमें आपने डायमीटर ड्रॉ किया, तो जो जितने भी एंगल्स बनेंगे राइट, मतलब जितने भी आप ट्राइंगल बनाओगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो आई कैन से अगर ये साइड 6 है, ये साइड आपको 10 दे रखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर प्लस ये एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पे। सिमिलरली ये भी एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल है, ये पी बी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। सो दिस इज 10 का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर, तो ए पी की वैल्यू आपके पास सीधा सीधा ए बी लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, दिस इज ए पी का स्क्वायर, राइट। तो ए पी का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 100 माइनस 36 दैट इज 64, तो ए पी यहाँ से 8 सेंटीमीटर, होपफुली इट इज क्लियर, 8 सेंटीमीटर। नाउ इट इज ईजी नाउ। तो अगर ये आपके पास ए पी 8 सेंटीमीटर आ चुका है, तो ए पी को आपने लिया है 2x, तो 8 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, राइट, तो दिस इज 4, तो ए क्यू आपके पास 4 आ गया। अभी हमको एक और पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। मैं ट्राइंगल को वैसे ही बना देता हूँ सो दैट आप थोड़ा समझ पाएंगे, ये ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने ए क्यू और बी, राइट, तो दिस इज 4 एक्चुअली, दिस इज 10। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि क्यू बी स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 16 एंड दैट इज 84 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो 84 का स्क्वायर रूट मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 21, तो 2√21 आ जाएगा। तो 2√21 बोले तो अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली इसने डेसिमल में वैल्यू पूछी है, तो कोई बात नहीं, तो √21 की मैं बात करता हूँ, √21 कितना होगा। तो मैं काम ना करूँ इससे अच्छा मैं इसकी सीधी सीधी वैल्यू निकालना। देखो 84 का मतलब 9 से थोड़ा ज़्यादा आएगा भाई, 84 का जो स्क्वायर रूट है इट इज़ ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 8, सॉरी ग्रेटर देन 8 आएगा, सॉरी ग्रेटर देन 9 आएगा, है ना, और 9 के स्क्वायर से बड़ा होगा, बल्कि रूट्स ले रहे हैं तो 9 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 84 का अगर मैं स्क्वायर रूट देखता हूँ तो ऐसे लेंगे 9 9 जे 81, 3 यहाँ पे आएगा, आपको लेना आना चाहिए, ये 18 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो 18 2 जा 18 1 जा, तो 9.1 आएगा, 9.1, तो
181, तो दिस इज 9.1 आएगा, यू कैन यूज द अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो, 9.1 आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप क्या कर सकते थे, तो दूसरा अगर आपको थोड़ा सा इजी करना था तो आप 9.3 का स्क्वायर कर लेते, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 254 और 9 9 जा 81, 50 86, तो 86 तो बड़ा है ना 84 से, इसलिए हम 9.3 को नहीं लेते, ये आंसर हो जाएगा। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल ABC, वी हैव अ ट्राइंगल ABC A B and C, मीडियन AD, देयर इज अ मीडियन बोले तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंड BE, वी हैव अनदर मीडियन BE, ये भी मीडियन है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट सेंट्रॉइड, G इज अ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोले तो 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड का जो बेसिकली वर्क होता है कि जो मीडियन होता है ABC, ये सेंट्रॉइड है, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है ऑलवेज फ्रॉम द वर्टेक्स, राइट। नाउ एंड इनका लेंथ दे रखा आपको, AD की वैल्यू आपको दे रखी है 12 एंड BD की वैल्यू B इज गिवन टू अस 9, ठीक है, सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी ट्राइंगल का तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए, तीनों मीडियन, तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब हर पार्ट का एरिया इक्वल होता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो क्वेश्चन करने में मुश्किल हो सकती है, तो बट मैंने बता दिया ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हम 2:1 पे काम करेंगे, तो अगर AD की वैल्यू 12 है तो इसका मतलब इसको 2:1 में मैं स्प्लिट करूंगा, तो दैट इज 8:4 आ जाएगा, और 9 को करेंगे तो 6:3 आ जाएगा, तो ये 6 है और ये 3 है, वर्टेक्स से होता है डबल वाला, और दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। तो कैन यू टेल मी कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एरिया फाइंड आउट करना है ना, एरिया फाइंड आउट करना, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 6 इंटू 8 एंड दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है आपके पास एरिया, यू कैन इजीली चेक, ये 2A के बराबर है ना, डबल को कवर कर रहा है, ये जो एरिया है ये डबल को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा, आप फिगर में देखिए। इसका मतलब आई कैन कंक्लूड दैट इज ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू 24 है, तो A की वैल्यू कितनी होगी 12, और आपके पास कितने A हैं 6A, तो जो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का 6 टाइम्स ऑफ A दैट इज 72 आ जाएगा, 2 दैट इज 12 इंटू 6 करने पर। वेरी इजी कंसेप्ट, बट ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको ज्योमेट्री में रिजल्ट्स पता होंगे या फिर इनके इम्पोर्टेंस पता होंगे। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पता होंगे। वी हैव अनदर क्वेश्चन, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस R, 2 सर्कल हैं जो कि सिमेट्रिक हैं, बोले तो सबका रेडियस R है, दे आर टचिंग एक्सटर्नली, टच करते हैं, ईच ऑफ दीज 2 सर्कल इज टच एक्सटर्नली बाय ए थर्ड सर्कल, इनको टच करने वाला एक और सर्कल है जो कि इसको टच कर रहा है। इफ दीज 3 सर्कल्स हैव ए कॉमन टेंजेंट, ये एक कॉमन टेंजेंट है, ये इनके पास कॉमन टेंजेंट है, तो जो छोटू सर्कल है इसका रेडियस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबका रेडियस 4 4 दे रखा है, और ये छोटू रेडियस R निकालना है, ठीक है, तो R निकालना है। देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर आप निकालना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, कि अगर आपके पास एक सर्कल है, एक छोटू सर्कल है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस स्मॉल r है, तो ये जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आता है ये हमेशा ट्वाइस √r के बराबर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बस कुछ नहीं करना, अगर मैं आपसे ये वाली लेंथ पूछता हूँ तो ये आएगी ट्वाइस 4 इंटू R, और ये भी कितनी आएगी लेंथ, क्योंकि दोनों का सेम रेडियस है, तो ट्वाइस 4 इंटू R, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आती है इतनी बात, वेरी नाइस, ठीक है। और अगर मैं आपसे टोटल लेंथ पूछता हूँ, भाई टोटल लेंथ भी तो इन दोनों का रेडियस है, तो ये होगी ट्वाइस 4 इंटू 4, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, और ये जो 8 है ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा दैट इज ट्वाइस 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू R के बराबर, तो 4 2 जा 8, तो √4R की वैल्यू 2 है,
तो यहाँ से 4r की वैल्यू हो जाएगी 4r की वैल्यू 1 आ जाएगी, सुपर इम्पोर्टेंट 1। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो एक डायरेक्ट रिजल्ट है इसका जो यहीं से आएगा। डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है कि जो छोटू सर्कल है उसका रेडियस का हम रेसिप्रोकल करेंगे और 1/रूट करेंगे, तो 1/√r इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियस मैं r1 मान लेता हूँ और इसका रेडियस r2। तो ये रिजल्ट क्या होता है कि रूट जो छोटू r होता है, जो तीनों को लाइन का और इनका टेंजेंट सर्कल है, दैट इज 1/√r1 प्लस 1/√r2। ये रिजल्ट डायरेक्ट है, हम यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड 1/√r, तो 1/√4 प्लस 1/√4 और ये 1/2 प्लस 1/2 मिला के आपको 1 दे देगा। तो 1/√r की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से r की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी द टू रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है, सच दैट ईच हैव द साइड ए एंड बी। तो आपके पास दो पॉलीगन है, पॉलीगन 1 इसकी साइड आपके पास a है, पॉलीगन 2 इसकी साइड b है, एंड इट इज सेल b इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a, इसका मतलब इसकी साइड 2a है। तो आपको पता होना चाहिए एंड इंटीरियर एंगल। तो अगर इंटीरियर एंगल की मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास साइड्स पता है तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। और ईच इंटीरियर एंगल, ईच कब बनेगा फॉर रेगुलर पॉलीगन, फॉर रेगुलर पॉलीगन जो ईच इंटीरियर होगा वो n-2 दैट इज टोटल सम है, इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे। दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये सम दे रखा है आपको, राइट, ये समझ में आता है, ये सम है। तो ये बोलता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स द इंटीरियर एंगल ऑफ ए, राइट। तो इंटीरियर एंगल अगर मैं बी का निकालता हूँ, बी की साइड 2a है ना, P2 को हमने b मान रखा है, तो ये हमने a मान रखा है। तो इसका जो इंटीरियर एंगल है दैट इज P2 जो है इसका इंटीरियर एंगल वो डबल है P1 से। इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ईच इंटीरियर एंगल, ईच। सो नाउ इट हैज अ साइड 2a, तो 2a माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय द साइड 2a शुड बी इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखेंगे ट्वाइस P1 में है आपके पास a साइड a-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन a, राइट, वेरी इजी। तो 180 का कोई रोल नहीं है, a का भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो आई कैन से इसको सॉल्व करने पर मैं इधर की तरफ सॉल्व करता हूँ, तो 2a-2 शुड बी इक्वल्स टू, वी आर लेफ्ट विद 2 × 4 a-2, so 2a-2 इक्वल्स टू 4a-8, सो 2a इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। देन ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्रीज, ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद a प्लस बी साइड। तो आपसे बोलता है वी हैव टू फाइंड ईच इंटीरियर एंगल डिग्री में a प्लस बी का। तो आपको एक ऐसा पॉलीगन लेना जिसकी साइड a प्लस बी है, तो a की वैल्यू 3 आ गई है, तो b की वैल्यू इसका डबल है, दैट इज 6 हो जाएगी। तो वी हैव अ पॉलीगन ऑफ साइड 9, वाई सो 9 बिकॉज 3 + 6 जो है वो 9 होता है। तो इसका इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर। तो ईच इंटीरियर कितना होगा, आई टोल्ड यू n-2, 9-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय द, दैट इज नंबर ऑफ साइड इज 9, तो 7 इंटू 180 अपॉन 9 से हो जाएगा 20, तो 140 डिग्री इसका राइट आंसर है। तो 140 डिग्री। Moving to the next question, so we have another question, it is from right angle triangle. So we have a right angle triangle and it is saying that hypotenuse is BC. So this is BC, so of course A would be the perpendicular, or I can say orthocenter, right. So this point is actually the orthocenter. Okay, now length of the BC is 20 and we have drawn a perpendicular from A. So this is the perpendicular AP. So it is asking that what would be the maximum possible length. So you should know, it is a very important concept. If we have a triangle ABC and from any angle, if I want to draw the perpendicular of the maximum length, so it is only possible when these two sides are equal. So of course very important. तो इसको अगर आपको मैक्स करना है तो ये दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा, तो इनको हम x और x अज्यूम कर लेते हैं। एंड दूसरी बात, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल यू शुड नो कि जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है AP, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो AP इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ BP एंड PC का स्क्वायर रूट। सुपर इम्पॉर्टेंट बात है।
तो अगर मैं यहाँ से दोनों को x अज्यूम करता हूँ, वाई सो बिकॉज हमको मैक्सिम करना है एपी, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 400 by the Pythagoras theorem. So 2x square equals to 400. So I can say x square should be equals to 200 and x equals to 10 root 2, right? x की वैल्यू 10 root 2 हो गई. तो अगर x की वैल्यू 10 root 2 है तो I can say this is 10 root 2. So can I find the value of AP now? So again I can use Pythagoras theorem to find the AP. So AP square should be equals to, this is the hypotenuse of this triangle, right? So 10 root 2 का square. And one more thing you should know, it is again important कि if we have a isosceles triangle और आप यहाँ से perpendicular draw करते हैं, इवन आप एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करेंगे, इवन आप मीडियन भी ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों रोल प्ले करता है. मतलब ये जो अगर आप इक्वल साइड के बीच से मीडियन ड्रॉ करते हैं, आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं या फिर आप एल्टीट्यूड बनाते हैं, तीनों एक ही होते हैं, ऑल आर सेम. ये सुपर इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब कि अगर मैं एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, सो इफ आई कंसीडर द ट्राइंगल एपीसी, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट आई कैन ड्रॉ इट. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ स्पेस. सो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखता हूँ ना, ये आपको निकालना है ना एपी, और ये सी पॉइंट है, तो ये 10 रूट 2 है. मैंने आपको अभी एक बात बताई कि ये जो साइड है ये भी इक्वल होगा. वाई सो बिकॉज ये जो एपी है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के बीच से निकला, आई कैन से परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 10 होगा. तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम दैट वुड बी, एपी निकालना है आपको, तो एपी कितना होगा, एपी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 10 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा दैट इज 200 माइनस 100, और ये हो जाएगा 100, और 100 का रूट आप सबको पता है 10 होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है. तो 2-3 सुपर इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. बोलता है इन ए सर्कल विद द सेंटर O, वी हैव अ सर्कल विद द सेंटर O and radius 1 centimeter. So radius is 1 centimeter. An arc AB makes an angle 60 degree. So we have a arc AB 60 डिग्री है और ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस है. सो O सेंटर है. R be the region bounded by the radii OA, OB and RKB. ये जो है इसका रीजन है, जो हमने शेडेड रीजन किया है, इसका रीजन आपको R दे रखा है. नाउ इफ C एंड D आर द 2 पॉइंट ऑन OA, आपके पास 2 पॉइंट है OA पर एंड OB पर रेस्पेक्टिवली, सच दैट OC इक्वल्स टू OD. तो आपके पास OC इक्वल्स टू OD का एक पॉइंट है, मतलब ये OC और ये OD इक्वल लेंथ के दे रखे हैं, राइट. एंड द एरिया ऑफ द रीजन OCD का जो एरिया है रीजन OCD, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन OCD, एरिया OCD जो है वो हाफ है रीजन R का. तो OC की लेंथ निकालनी है. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इसकी ये साइड A है, इसकी ये साइड B है, ये एंगल थीटा है, तो जो इसका एरिया होता है हाफ AB साइन थीटा होता है. मतलब जो भी दो साइड है उनके बीच का एंगल साइन के साथ में यूज़ करना, ये एरिया होता है. अगर ये आपको पता होगा तो ये इजी सॉल्व होगा, वरना आप ज्योमेट्री लगाते रहेंगे. तो बस, और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये आपने एक आर्क बनाया है थीटा एंगल का, तो जो इसका एरिया होता है थीटा एंगल वाले जो रीजन होता है, इसका जो एरिया होता है शेडेड रीजन, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर. ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है, दो बातें यहाँ पे यूज होंगी. तो एरिया ऑफ OCD मैंने निकाला, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो हाफ इंटू, दोनों की लेंथ को मैं k मान लेता हूँ, हाफ के, तो हाफ k इंटू साइन 60 शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ रीजन R, दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू 1 आपको दे रखी है. बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में कुछ, हाफ का कोई सेंस नहीं बन रहा. और k स्क्वायर साइन 60 होता है √3/2, ये 1/6 इंटू पाई. तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. तो आई कैन से k स्क्वायर इंटू √3/2 इक्वल्स टू पाई/6, राइट, पाई/6 है. तो यहाँ से k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 6 √3.
सो 2 3 जा 6, तो पाई अपॉन 3√3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट पाई अपॉन 3√3 का स्क्वायर रूट, राइट। तो कौन सा ऑप्शन इसे मैच करता है? ऑप्शन नंबर आई थिंक डी मैच कर रहा है भाई। सो और ये बोलता है ना पाई अपॉन 3√3 का स्क्वायर रूट, यही आंसर राइट है। तो आई कैन ऑल्सो राइट कि पाई अपॉन 3√3 और इसका स्क्वायर रूट आपने कर रखा है, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्राइंगल, वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल T1 विद साइड 24। तो वी हैव अ ट्राइंगल जिसकी साइड 24 है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट इट बी ABC। अ सेकंड ट्राइंगल T2 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ T1। ठीक है, ये बाहर वाले को T1 है, फिर हमने इसको मिड पॉइंट ज्वाइन करके T2 ट्राइंगल बनाया, मतलब ये इसकी साइड 12 होगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है इन दोनों को, तो इसकी जो लेंथ होगी DE वुड बी हाफ ऑफ BC। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो ये 12 हो जाएगा। फिर हमने एक और ट्राइंगल बनाया इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, तो ये 6 हो जाएगा, एंड ये प्रोसेस चलता ही रहा है, राइट। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। तो सम ऑफ द एरिया निकालना है, ठीक है, तो सम ऑफ द एरिया निकालना बहुत इजी हो गया। तो अगर मैं एरिया जानता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको सम निकालना, तो पहला एरिया हो जाएगा √3/4, तो कॉमन ही आ जाएगा, तो पहला होगा इसका दैट इज A स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, राइट, ये बनेगा मैनी सच ट्राइंगल। तो आपको सम निकालना है इनका, राइट। उसके बाद ये 6 का स्क्वायर, फिर हाफ होगी साइड 3 का स्क्वायर, एंड सो ये इनफाइनाइट तक ऐड करना है। तो अगर मैं इसको वैल्यूज़ के साथ में देखूंगा तो आपको थोड़ा पैटर्न समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसको साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। ये साइड A है, इसकी जो नेक्स्ट वाला ट्राइंगल है इसकी साइड A/2 होगी, फिर आप अगला ट्राइंगल बनाएंगे उसकी साइड हाफ होगी A/4। इसका मतलब जो हर ट्राइंगल है उसकी साइड हाफ हाफ होती जा रही है, राइट। तो आई कैन से अगर मुझे एरिया निकालना है इन सबका, सम करना है एरिया सम, तो ये √3/4 तो ऑफकोर्स कॉमन ही आएगा, तो पहले वाले का A स्क्वायर, फिर A/2 का स्क्वायर, फिर A/4 का स्क्वायर, फिर A/16 का स्क्वायर, इसका मतलब GP बनेगा। हाँ, दिस इज GP, दिस इज GP। तो इनफाइनाइट GP का सम होता है A/1 - R, R यहाँ पे कॉमन रेशियो है, राइट। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ तो √3/4 A/1 माइनस, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो आप देख रहे हो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस A स्क्वायर अपॉन 16 एंड सो ऑन, तो 1/4 है यहाँ पे कॉमन रेशियो, तो 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4A/3। तो ये हो जाएगा आई कैन से A/√3, A/√3, और आई कैन से A√3/3, ठीक है। ये A की वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो A है वो A स्क्वायर है बेसिकली। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँगा तो पहली टर्म A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √3/3, तो A की वैल्यू आपके पास 24 इंटू 24 इंटू √3/3, तो 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा 192√3। तो 192√3 इसका राइट आंसर है, आपके पास लिख लेना चाहिए आपको 192√3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप साइड से कंक्लूड करते तो शायद से आप ना पहुंच पाते, बट आपको रेशो और इसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ध्यान रखना था। वी हैव अ सर्कल, 2 कॉर्ड्स बनाए हमने ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर हैविंग 4, ठीक है। तो एक आपके पास डायमीटर है, लेट इट बी AB, इसका सेंटर O है, तो वी हैव ड्रॉन 2 कॉर्ड्स जिसका लेंथ 4 एंड 6 है, तो 6 वाला थोड़ा बड़ा बनेगा और इसका छोटा बनेगा, तो लेट इट बी CD, और इसको EF मान लेते हैं। तो नीचे वाली की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज कॉर्ड इज 1 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बहुत ईजी है।
अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, हाँ, तो दिस इज अ रेडियस आर, और मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये भी आर बनेगा। इज इट क्लियर? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता होना चाहिए कि एक सर्कल है, आप यदि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है। इसका मतलब ये 4 का 4 तो हाफ हो जाएगा 2 2, और ये 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा, तो ये साइड 3 होगी, ठीक है। इसको मैं के मान लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस इसको मैं के मान लेता हूँ, राइट। तो अगर मैं पहले ट्राइंगल बनाता हूँ ये वाला के 3 आर, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये जो साइड है ये के प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि गैप आपको 1 दे रखा है, के प्लस 1। इसका रेडियस 2 दे रखा है, सॉरी, इसका ये जो डिस्टेंस है ये 2 होगा, क्योंकि हाफ होगा जाएगा 4 का हाफ, और ये रेडियस आर है। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना होगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो दोनों आर को इक्वेट, ऑफ कोर्स आई कैन डू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दैट इज के स्क्वायर प्लस 9 शुड बी इक्वल्स टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से 9 माइनस 4 इक्वल्स टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको प्लस करेंगे तो के प्लस 1 प्लस के, और एक बार इसको माइनस करेंगे के प्लस 1 माइनस के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये आपके पास 5 आ गया, तो 2k प्लस 1, और ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 की वैल्यू 5 है, तो 2k की वैल्यू 4 हो जाएगी, k की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो k इज कमिंग आउट टू बी 2, k की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर k की वैल्यू 2 आ गई तो आई कैन फाइंड द रेडियस नाउ, किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 9 ना। तो k की वैल्यू 2 आ गई थी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 9 दैट इज 13 हो जाएगा। आर स्क्वायर अगर 13 है तो आर कितना होगा, √13। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेक्ट। We have another question. On a triangle ABC, a circle with diameter BC is drawn. So we have a triangle ABC. A circle with diameter BC is drawn. तो BC diameter समझ के आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. That would be something like that. I am drawing a circle. तो थोड़ा सा वो कुछ ऐसा बनेगा सर्कल, राइट. ये सर्कल हो गया. Now it is saying intersecting AB at P and AC at Q. लेंथ ऑफ AB आपको दे रखा है 30, AC आपको दे रखा है 25 एंड CP का लेंथ दे रखा है. CP का लेंथ इज गिवन टू अस 20 सेंटीमीटर CP. तो अभी मैंने आपको एक बात बताया, अगर ये डायमीटर है, इसका O सेंटर है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा. क्यों? क्योंकि एंगल इन द, अगर आप सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं हमेशा वो 90 डिग्री बनता है, मैंडेटरी है. तो 20 दे रखा है. तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BQ. तो BQ की लेंथ हमको पता करना है, राइट. BQ की लेंथ हमको पता करना है. तो ये भी बहुत इजी है. कैसे इजी है मैं बताता हूँ आपको. तो इसके लिए एक सर्कल की थ्योरम होती है. क्या होती है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ये सीकेंट ड्रॉ कर रहे हैं आप, सीकेंट, राइट. तो दिस इज पॉइंट P इंटरसेक्टिंग पॉइंट AB, और इसको CD अज्यूम कर लेते हैं. तो थ्योरम ये बोलती है कि PA का प्रोडक्ट कंप्लीट लेंथ PB के साथ में सेम होगा PC का प्रोडक्ट कंप्लीट लेंथ PD के साथ में. ये सुपर इम्पोर्टेंट थ्योरम है. डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आता, बट बीच में जैसे यहाँ पे यूज होगी तो ऐसे यूज होती रहती है, ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है. देखो, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन का थ्योरम यूज करेंगे वाली. तो अगर मैं इस पे बात करता हूँ तो आई कैन से AP का प्रोडक्ट, AP को मैं थोड़ी देर के लिए X मान लेता हूँ, तो X इंटू, और इसको मैं AQ को Y मान लेता हूँ, तो X इंटू कम्प्लीट लेंथ 30 शुड बी इक्वल्स टू Y इंटू कम्प्लीट लेंथ 25. यहाँ से X अपॉन Y जो है वो 25 अपॉन 30, और आई कैन से 5 अपॉन 6 का रेशियो आ जाएगा. आई एम राइटिंग के 5 अपॉन 6. तो 5 के और 6 के मान लेते हैं X को, मतलब X की वैल्यू 5 की और Y की वैल्यू 6 की है, ठीक है. तो आई कैन से कि ये जो है AP जो है वो 5K है और AQ जो है वो 6K है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका मतलब दूसरा साइड भी इसका राइट बनेगा. भाई ये राइट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा. ये 90 डिग्री बन गया. एंड X की वैल्यू 5K है, दिस इज 5K. ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये
सी पॉइंट है, ये आपको दे रखा है 20 और ए सी दे रखा है 25। तो कहना इससे कि आप के निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अगर मैं इसमें 5 कॉमन भी ले लेता हूँ तो 5 4 जा 5 5 जा, तो ये आपके पास फेमस वर्ल्ड ट्रिपलेट है, दैट इज 3 4 5। इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आई कैन से कि एक्स की वैल्यू आपने अज्यूम करी है 5k और के की वैल्यू 3 आ जाएगी कंपैरिजन करने पर। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू आ जाएगी 15 और सिमिलरली ए क्यू जो आ जाएगा, ए क्यू आपकी अज्यूम किया 6k, तो 6 इंटू 3 दैट इज 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो आई कैन से अगेन मैं थोड़ा सा इस फिगर को रीड्रॉ करता हूँ। एक मिनट, ये डायमीटर था ना, हाँ ऐसे। तो मैं इसको थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ। ये वाली वैल्यू 18 आ गई, ये 15 आ गई, ये हमको ये निकालना है, तो ये भी 90 डिग्री होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अभी मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, इसका नाम हमने बी क्या दिया था, हमने बी और क्यू, राइट। तो दिस इज बी एंड दिस इज क्यू। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम बी क्यू कितना होगा, तो बी क्यू इज 90 के सामने, तो अगर मैं इस वाली लेंथ को देखता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, आप ये देखो ना। तो ये साइड आपको 30 दे रखी है, 80 दे रखी है, और ये आपसे बी क्यू, ये पूछा है आपसे बी ए क्यू, आई कैन फाइंड इट डेफिनेटली। तो कितना होगा बी क्यू स्क्वायर, दैट इज 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे, तो दैट वुड बी 48 इंटू 12, और स्क्वायर रूट करना है। तो आई कैन से ये 12 इंटू 4 होगा और ये 12 है, और इसका स्क्वायर रूट अगर मैं करूँगा तो बी क्यू वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12 इंटू 4, तो 12 12 12 हो जाएगा, और ये 2 24, तो 24 आ जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर राइट आंसर है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड। क्या बोलता है क्वेश्चन हमसे, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंड, a chord of length 5 centimeter subtend angle of 60 degree at the center of the circle। ठीक है, तो a chord of length 5 centimeter, तो ये कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड। यू नो, मैंने एक सर्कल की वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख लेना, सारे थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगे। वो 60 डिग्री को बनाता है सेंटर पे, 60 डिग्री सेंटर पे बनाता है। द लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ द कॉर्ड विच मेक 120 डिग्री एट द सेंटर। तो कितने सेंटीमीटर का वो कॉर्ड होगा जो कि 120 डिग्री बनाएगा। तो 120 डिग्री आपको एंगल क्रिएट करना है। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं पास होता जाऊंगा, ए बी पॉइंट पास हो जाए, एंगल कम होगा। तो अगर हमको एंगल ज़्यादा करना है तो ये थोड़ा सा लेंथ आपको ज़्यादा अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैं ये मान लेता हूँ पी और क्यू है, और ये एंगल आपका 120 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ये जो एंगल है। तो आपको क्यू पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हाँ, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू पी, राइट। दिस इज द क्वेश्चन कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया था ये। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑफकोर्स एक चीज़ तो आपको क्लिक करी होगी कि अगर ये मैं ओ ए की बात करता हूँ, ओ ए बी, राइट। तो ओ ए जो है वो रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है। तो अगर ये एंगल दोनों साइड बराबर हैं आर आर, तो ये भी एंगल बराबर होंगे, तो 120 का हाफ होगा। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अच्छा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो ये 5, तो ये 5, तो ये 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। तो मुझे ये पता चल गया जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखता हूँ ऊपर वाले को, तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू पी। क्यू पी की लेंथ कितनी होगी ये हमको पता करना है। तो ये कुछ सिचुएशन है, ये 5 है, ये 5 है, ये आपको 120 डिग्री दे रखा है, और आपको दैट इज क्यू पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक थ्योरम होती है या एक फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला इन ए ट्राइंगल।
तो ये कोसाइन फार्मूला क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये इसकी पड़ोस में साइड ए है, बी है और सामने वाली साइड सी है, आप कोई भी साइड ले सकते हैं। तो जो कॉस थीटा होगा, तो थीटा के एडजेसेंट साइड है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, जिसको ये देख रहा है उसको माइनस करना है, माइनस ई स्क्वायर अपॉन जिसको आपने प्लस किया है उसको 2ab करना नीचे। तो ये कोसाइन फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ट्राइंगल का हार्ट एंड सोल समझो इसको, ठीक है। और इसीलिए एक और फार्मूला होता है साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल को अगर मैं देखता हूँ तो एंगल बना लेता हूँ, इसको हम अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं। तो आप जो भी साइड ले रहे हैं ए, उसके सामने वाले जो एंगल है साइन लेना है अल्फा। आप बी साइड को देखते हैं तो उसके सामने जो एंगल है बीटा, उसका साइन बीटा लेना है। और आप सी साइड को देखते हैं तो उसके सामने एंगल है साइन थीटा, और ये तीनों इक्वल है ट्वाइस ऑफ रेडियस आर के बराबर। आर यहाँ पे जो आर है ये सरकम रेडियस होता है, ठीक है। ये मैंने वीडियो डाली हुई है, आप इनको देख लेना, आपको समझ में आने लगेगा। बस लास्ट है, हमको कोसाइन फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है, इसको हम के मान लेते हैं, जिसको अननोन साइड है के। तो cos 120 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एडजेसेंट साइड, माइनस के को देख रहा है उसको माइनस करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। अब cos 120 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, माइनस का 1/2 होता है, तो माइनस 1/2 शुड बी इक्वल्स टू 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 माइनस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 50, तो ये भी 50 हो गया, राइट। तो आई कैन से दिस 25, तो माइनस का 25 इक्वल्स टू 50 माइनस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर की वैल्यू 75 आ जाएगी। और 75 कितना होता है, 5 पंजे 25, ये 75, तो 5√3 आ जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये 5√3 आ जाएगी। तो इसमें 5√3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ में PYQs के लेके आऊँगा यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और फॉलो द प्लेलिस्ट फॉलो करिए, ज्योमेट्री की और जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट हैं फॉर कैट एंड जेट एग्जामिनेशन 2024। ऑल द बेस्ट।